तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 20 के बारे में। जब नोबारा का खून यूजी के चेहरे से टकराता है तो उसे वो टाइम याद आता है जब वो तीनों यूजी, मेगुमी और नोबारा टेबल पर बैठकर कॉफी एंजॉय कर रहे थे। तभी नोबारा अपनी कॉफी गोजो की शर्ट पर गिरा देती है। नोबारा ने अपने सेंसेई की फ्रेश ड्राई क्लीन शर्ट को उनके पास छोड़कर जाने के लिए इजिची पर सारा इल्जाम थोपने का प्लान बनाया, लेकिन मेगुमी और यूजी इससे एग्री नहीं थे। वो तीनों मिलकर उस जिद्दी दाग को मिटाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिशों के बावजूद शर्ट का ज्यादातर हिस्सा मैला रह गया। नोबारा का सजेशन है कि वो इस शर्ट के बदले में एक और शर्ट खरीद लेंगे। वो इसे सस्ती सी शर्ट समझकर उसकी प्राइस सर्च करते हैं, लेकिन लेबल देखने के बाद उन्होंने पाया कि इसकी कीमत 250 लाख येन है, जिससे यूजी और नोबारा को झटका लगता है। नोबारा ने फिर उन दोनों से 80-80 हजार येन देने को कहा, जबकि वो खुद 90,000 येन देगी। तभी गोजो अपनी शर्ट लेने के लिए आता है, लेकिन उसे मेगुमी की जैकेट में कुछ गड़बड़ दिखी। ये देखकर नोबारा और यूजी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते और गोजो को बताया कि उन्होंने उसकी शर्ट मेगुमी की ड्रेस के अंदर डाल दी थी। प्रेजेंट में नोबारा यूजी के सामने जमीन पर पड़ी है। उसकी लेफ्ट आइज गायब है और उसका आधा चेहरा खून से सना हुआ है। चोसो से अपनी हार, सुकुना की तबाही और नानामी की मौत को याद करते हुए यूजी को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि उसकी आत्मा अंदर से टूट जाती है। वह मुश्किल से नोबारा का नाम ले पाता है। महितो यूजी को दुखी देखकर खुश होता है और अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझते हुए तेजी से यूजी की तरफ भागता है और एक तगड़ा ब्लैक फ्लैश पंच यूजी को मारता है। बिना डटे महितो लगातार यूजी को पीटता रहता है और उसके कमजोर इरादों को बाहर लाता है कि ये कोई उसके स्कूल की लड़ाई नहीं है जिनसे वो सीख सकता है। महितो बोला कि वो और यूजी अलग नहीं है, क्योंकि वह बिना सोचे समझे लोगों को मारता है, ठीक वैसे ही जैसे यूजी बिना कुछ सोचे समझे लोगों को मरने से बचाता है। ये कर्स स्पिरिट और इंसानों के बीच की लड़ाई है। अब देखना ये है कि कौन बचेगा। यूजी के फिजिकल और मेंटली तौर पर वीक होने पर महितो यूजी से पूछता है कि क्या उसने कभी गिना है कि उसने कितने कर्स स्पिरिट को मारा है। यूजी की अधमरी हालत को देखते हुए महितो खुशी से कहता है कि उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की थी कि उसने कितने लोगों को मारा है। इसके बाद जैसे ही महितो अपने हाथ को तेज धार हथियार में बदल देता है और यूजी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। महितो बोला कि और लोगों की तरह मैं तुम्हें मारकर भी भूल जाऊंगा, लेकिन तभी ताली बजने की आवाज आती है और यूजी महितो की नजरों से गायब हो जाता है। द टेल ऑफ द हेइ की शुरुआत के कुछ हिस्सों को बोलते हुए एओई टोडो यूजी को बचाने के लिए बूगी वूगी का इस्तेमाल करने के बाद उनके पास आता है और कहता है कि चिंता मत करो मेरे भाई, हम सबसे अलग हैं। इससे थोड़ी देर पहले एओई टोडो और अराता नित्ता फुकुतोशिन लाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे, जहां गोजो को रात 11:09 पर सील कर दिया गया था। वहां वे नॉन सोर्सरर को देखते हैं जो गोजो के इन्फिनिटी वॉइड की वजह से स्टैचू बनकर खड़े थे। टोडो उस जगह पर पहुंचा जहां प्रिजन रेल ने गोजो को शुरू में प्रोसेस करने के लिए जमीन पर गिर गया था। टोडो ने अपना प्लान चेंज किया और गोजो के साथ साथ अपने दोस्तों को बचाने और शापित शक्तियों को कमजोर करने का फैसला किया। प्रेजेंट में महितो टोडो के चेहरे पर लगे निशान और हनामी से हुई उसकी लड़ाई और उसकी शापित तकनीक बूगी वूगी से उसको पहचान लेता है। इस बीच अराता नोबारा का इलाज करने के बाद आता है और टोडो को बताता है कि शायद नोबारा पहले ही मर चुकी है और बाद में मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। एओई फिर उसे मदद करने के लिए कहता है और यूजी को बोला कि उठ जा मेरे भाई, हमारी लड़ाई अभी शुरू ही तो हुई है। जमीन पर पड़ा अपनी आंखें खोलते हुए यूजी कांपते हुए कहता है कि अब उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं है।
क्योंकि महितो के हाथों नोबारा और नानामी की मौत को देखकर वो सदमे में है। इसके अलावा शिबुया में सुकुना की तबाही ने उसे गिल्टी महसूस कराया है कि वह दूसरों की मदद करने के अपने मिशन में फेल हो गया है। जमीन पर रोते और तड़पते हुए यूजी कहता है कि वह कभी भी खुद को इस गुनाह के लिए माफ नहीं कर सकता। यूजी की हालत से खुश होकर महितो अपने कांटेदार ब्लेड के साइज के हाथ से यूजी पर अटैक करता है। तभी टोडो अपने हाथों से ताली बजाता है और बूगी वूगी को एक्टिवेट करता है ताकि महितो को उसके पीछे खड़े अराता के साथ बदला जा सके। महितो पलटकर टोडो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टोडो अराता को यूजी के साथ बदल देता है और महितो के चेहरे पर एक शक्तिशाली किक मारता है जिससे वह अराता की ओर उड़ जाता है। टोडो जल्दी से अराता और महितो को फिर से बदल देता है और उनकी टक्कर को रोक देता है जिससे महितो जमीन पर गिर जाता है। महितो हंसता है और कहता है कि टोडो की तकनीक बेहद अजीब है, भले ही वो जानता है कि ये कैसे काम करती है। उसी टाइम टोडो यूजी को खुद को छोटा न समझने के लिए कहता है और उसे याद दिलाता है कि वो एक जुजुत्सु जादूगर है, नानामी और नोबारा की तरह ही। टोडो कहता है कि जब तक जादूगर जिंदा हैं, मरे हुए जादूगरों की उम्मीद उनके साथ जिंदा है। जब हम जुजुत्सु जादूगर बनते हैं तो हम पाप और पुण्य के जाल से आजाद हो जाते हैं, और जब हम शान से मरे जादूगरों की मौत पर दुखी होते हैं तो उनकी आत्मा पर दाग लग जाता है। अपनी जैकेट फेंककर टोडो बोला, क्या तुम भूल गए उन्होंने तुम्हें क्या जिम्मेदारी दी थी? टोडो यूजी से कहता है कि उसे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक लड़ते रहना चाहिए क्योंकि जुजुत्सु जादूगर को ये सब झेलना ही पड़ता है। इतना बोलकर टोडो महितो से लड़ने के लिए चला जाता है। अराता अपनी शापित तकनीक का इस्तेमाल करके यूजी की इंजरीज को ठीक करता है। वह यूजी को समझाता है कि उसकी शापित तकनीक सिर्फ मौजूदा जख्मों को फैलने से रोकेगी और धीरे धीरे उसका दर्द कम करेगी, लेकिन ये टेक्निक नए जख्मों के लिए नहीं है। यूजी और टोडो की शक्ल ना मिलने पर वो कंफ्यूज है। फिर वह यूजी को बताता है कि उसने पहले भी नोबारा का इलाज इसी तरह किया है, हालांकि उसकी धड़कनें नहीं चल रही हैं और वह सांस नहीं ले रही है, लेकिन यूजी को यह कहकर हिम्मत देता है कि हो सकता है शायद वो बच भी जाए, लेकिन तुम कोई उम्मीद मत रखना। यूजी को इतना बोलने के बाद अराता नोबारा को लेकर स्टेशन से बाहर चला जाता है। महितो टोडो पर हमला करता है तो टोडो उसके नीचे से होकर बढ़िया वाली लात महितो को मारता है। महितो कभी टोडो को मारने की तो कभी उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन टोडो हर बार उससे अपनी टेक्निक से बच जाता है और एक बार भी उसे अपने आप को छूने नहीं देता। टोडो के पीछे एक छोटे से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को छोड़ने के बाद महितो इसे एक बड़ी कील में बदल देता है, जिस वार से टोडो बचता है। महितो पहले से तैयार होकर एक तगड़ा प्लान बनाता है और अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करता है, जिससे वो फिर से ब्लैक फ्लैश मारने की उम्मीद कर रहा है। टोडो की जगह बदलते ही महितो चौंक जाता है जब टोडो ने उसके बजाय यूजी के साथ अपनी जगह बदली। यूजी कर्स एनर्जी से अपनी फीस्ट को चार्ज करता है और फिर ब्लैक फ्लैश के साथ महितो पर अटैक करता है। तो यूजी को नानामी के आखिरी बोल याद आते हैं। तो यूजी बोला, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा नानामी सर। महितो अधमरे यूजी को फिर खड़ा देखकर सरप्राइज रह जाता है और टोडो उसे रेडी देखकर खुश है और दोनों महितो से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। इस बीच शिबुया जाने वाली ट्रेन में मेकामारू का एक डिवाइस कासुमी को बताता है कि अब शिबुया लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी ताकि मेकामारू उसे वहां से जाने से रोक सके। कासुमी उससे पूछती है कि उसने केवल टोडो और अराता को ही शिबुया क्यों जाने दिया, जिस पर कोकिची जवाब देता है कि उन दोनों के वहां पर जिंदा बचने के चांस बहुत ज्यादा हैं। निराश कासुमी पूछती है कि क्या कोकिची ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो कमजोर और बेकार थी, जिससे वह इनकार करता है।
कोकिची बताता है कि उसने जानबूझकर उनको बचाने के लिए ही ऐसी सिचुएशन पैदा की ताकि क्योटो जुजुत्सु हाई के बाकी सभी लोगों को 31 अक्टूबर को क्योटो के साउथ में एक मिशन पर चले जाएं। जब कासुमी उससे पूछती है कि क्या वह उसकी कमजोरी के कारण उस पर भरोसा नहीं करता, तो कोकिची एग्जाम्पल देता है कि कमजोर तो वो खुद था जो गलत रास्ते पर चला गया और मंजिल तक भी नहीं पहुंचा। कोकिची तब कबूल करता है कि जिससे वह प्यार करता था वह उसकी रक्षा करना चाहता था, भले ही उसे उम्मीद हो कि कोई और उसकी रक्षा करेगा। उसकी बातें सुनकर कासुमी रोने लगती है तो कोकिची उसे बताता है कि उसका टाइम खत्म हो गया है और उसे अलविदा कहता है। कासुमी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ना जाए। तभी अचानक खिड़की के मिरर में कोकिची का रूप दिखाई देता है जो उसके बगल में बैठा हुआ है। गायब होने से पहले कोकिची कासुमी को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताता है कि उसे अपनी खुशी खुद ढूंढनी चाहिए। मेकामारू के हमेशा के लिए चले जाने के बाद कासुमी टूट जाती है और खूब रोती है। ट्रेन के एक अलग डिब्बे में माई यूटाहाइम से मेकामारू के धोखा देने के बारे में पूछती है। हालांकि वह कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोकिची मर चुका है। नोरिटोशी उदास है कि मेकामारू ने उन्हें कमजोर समझा, जबकि मोमो कोकिची को मारने और कासुमी को रुलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को मारने का इरादा रखती है। इस बीच शिबुया स्टेशन में यूजी, टोडो और महितो के बीच लड़ाई कंटिन्यू है जो उन्हें निचले लेवल पर ले जाती है क्योंकि उनकी लड़ाई में ऊपरी मंजिल डिस्ट्रॉय हो जाती है। महितो का अंदाजा है कि टोडो की आत्मा पूरी ताकत पर है, इसीलिए आइडल ट्रांसफिगरेशन का एक टच उसे मार सकता है, जबकि यूजी की शक्ति लगभग 10% है और उसकी खुद की शक्ति लगभग 40% है क्योंकि उसका क्लोन खत्म हो गया था और यूजी के बैक टू बैक ब्लैक फ्लैश द्वारा पीटा गया था। पहले टोडो की परेशान करने वाली तकनीक से निपटने का फैसला करते हुए महितो बॉडी रिपेल का इस्तेमाल करके एक ट्रेन जैसा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बनाता है जो स्टेशन की पटरियों के जरिए उन दोनों का पीछा करता है और उन्हें अलग कर देता है। महितो इसका फायदा उठाकर टोडो का पीछा करता है, लगातार ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से बनी तलवारों से उस पर वार करता है। टोडो उन सभी अटैक्स को रोकने में कामयाब हो जाता है और आखिरकार महितो को लात मारकर एक लिफ्ट में डाल देता है जो उसे ऊपर की मंजिल पर ले जाती है। इसके बाद यूजी और टोडो फिर से इकट्ठा होते हैं और अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखने के लिए ऊपर की ओर भागते हैं। जैसे ही महितो सामने होता है, टोडो यूजी को कर्स एनर्जी से भरा एक पत्थर महितो पर फेंकने के लिए कहता है। अपने भाई के ताकतवर बनने और बैक टू बैक ब्लैक फ्लैश यूज करने से टोडो पीछे रह गया है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का फैसला करता है। टोडो पत्थर के साथ अपनी जगह बदलता है और उसकी स्पीड का इस्तेमाल करके महितो को एक ब्लैक फ्लैश एनहेंस्ड हाई किक मारता है। इस दौरान टोडो तकादा चान की आवाज को इमेजिन करता है। किक पड़ने की वजह से महितो दूर जाकर गिरता है, हालांकि यह उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि इससे उसकी आत्मा को चोट नहीं लगी। अब वो तीनों खिलाड़ी ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करने की वजह से अपनी कैपेसिटी के 120% तक पहुंच गए हैं। महितो कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को उल्टी करके उन्हें सोल मल्टीपलिसिटी का इस्तेमाल करके जोड़ता है और फिर बॉडी रिपेल को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके दुश्मनों पर कई ट्रांसफिगर्ड सांप जैसे जीव हमला करते हैं जो उन पर बम बरसाते हैं और बूगी वूगी के इस्तेमाल को रोकते हैं। यूजी और टोडो अटैक्स का सामना करते हैं, लेकिन बॉडी रिपेल द्वारा उनके पीछे की छत को नुकसान पहुंचाने के कारण वे शिबुया के अंडरग्राउंड रास्ते से ऊपर की सड़कों पर आ जाते हैं। एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ महितो खुशी से यूजी पर चिल्लाता है कि वह और ज्यादा कोशिश ना करे क्योंकि या तो अब वो नहीं या फिर महितो नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 20 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।